मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का इस अपने छोटे से चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं संजीव कुमार आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था, तो उसी कड़ी में आज का मैं चैप्टर जो मैं चूज किया है वो आपका लासा मासा का है। तो सबसे पहले लासा और मासा सानेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें टाइम वेस्ट करना आप लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद है। कहीं ना कहीं आप लोग अब यूपीपी की तैयारी के लिए लगे हैं, ध्यान से लगे, सही से लगे और मेहनत करते हुए पढ़ें। तो मैंने कहा आज मैं पढ़ूंगा लघुत्तम समापवर्तक लासा मासा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान ना देगा, है ना। एलसीएम से बोलते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, ऐसे करके है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मासा यानी महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीजें दो चीजें थी, हम इन्हीं पे बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन यानी लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। निकालना तो अलग बात है, पहले समझ लेते हैं ये है क्या। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जैसे कई संख्याएं दी हैं, जैसे 1, 2 और 3, 4, ये 5, कई सारी संख्या जो भी दी हैं, तो 3, 4, 5 दे दिया हमने, क्या कहा 3, 4, 5 दे दिया, 3, 4, 5। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो, विभाज्य हो, वो हमारी क्या होती है, एलसीएम। क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एक छोटी संख्या क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कह सकते हो, जो इस सभी संख्याओं से, इन सभी यानी 3, 4, 5, 3, 4, 5 से पूरी तरह से कट रही हो, इन 3, 4, 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही हो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या कहलाती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, महत्तम समापवर्तक कहते हैं ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन, जैसे हमने लिया कोई नंबर ले लिए 3, 4, 5 ले लिया, तो कह रहा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को आपस में डिवाइड कर दे, वो हमारी क्या कहलाती है, महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारे हिसाब से तो आप लोग इस चीज को जान लिए होंगे क्या, कि लीस्ट कॉमन एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों चीजें होती क्या है, इस बारे में आपने जाना होगा। थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहे तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां जाने हाईएस्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, लास्ट एकदम स्टार्ट में लिखना स्टार्ट कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम मैंने क्या होता है, जैसे मैंने लिया क्या, कोई नंबर ले लो, क्या 5, 6 या थोड़ा बड़ा ले तो 12, 15 और 18। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो जिस मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से क्या हो, डिविजिबल हो, कट जाए, यानी 12, 15 और 18 से। तो इसके दो तरीके मैंने बताए थे, एक तो था इसका फैक्टर मेथड, यानी 12, 15 और 18 कर लो फैक्टर। तो फैक्टर कैसे किए, इसको 2 से काटा, 2 छक 12, फिर 2 से काटा 3 और इधर 3 से 1, 15 को क्या करेंगे, 3 से सीधा काटेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 3 15। 18 के लिए क्या करेंगे, 3 छक 18, पहले 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 3 से, फिर 3 और इधर क्या हुआ 3, तीनों हो गए। तो इनके फैक्टर क्या हुए, तो 12 का फैक्टर हुआ हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का हुआ हमारा 3 गुणे 5। ठीक, और 18 क्या हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये बना हमारा। तो मैंने क्या कहा, जब इनका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम
एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। जैसे ये दोनों संख्या कॉमन है, दो दोनों में कॉमन है तो लिख लेते हैं, 2 और इधर 3 ये कॉमन है। तो अब बाकी जो बचा उसको फिर से एक बार लिख, जैसे 2 1 बच गया, इस 2 को लिख लिए, फिर ये 5 बच गया और ये 3 बच गया, तो इधर हम 5 लिख लेते, 3 लिख लेते और 5 लिख लेते हैं। अब इनका मल्टीपल कर लेते हैं, तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 और 5 और इधर कितना होगा 5 को 20 और गुणे 9 9 दूनी 18 180, मतलब 180 क्या संख्या है, इसका क्या निकला एलसीएम। तो एलसीएम किसका 12 15 18 के एलसीएम क्या हुआ, 12 15 18 का एलसीएम हुआ 180। तो 180 क्या है, एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है और 18 से भी डिवाइड है, तीनों से डिवाइड है। इसलिए ये क्या हुआ एलसीएम हो गया, क्या बन गया ये एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इससे छोटी संख्या नहीं है, इससे छोटी संख्या ऐसी कोई नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो, ठीक है। इससे छोटी संख्या एलसीएम 180 ही होगा, इसका 12 15 और 18 का जो इन तीनों से डिवाइड है। 180 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 12 15 और 18 तीनों से डिवाइड है। अब अगर इससे कोई भी संख्या छोटी लेंगे तो इन तीनों में से या तो तीनों से नहीं डिवाइड होगा या किसी 2 से डिवाइड होगा, तीसरे से नहीं होगा। मतलब कुल मिला के ये है कि इन तीनों से 180 के अलावा 180 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो, किससे 12 15 और 18 से। यही होता है हमारा एलसीएम। ये हुआ 12 15 और 18 का एलसीएम निकालेगा, तो 180 निकाला आपने फैक्टर मेथड से निकाल लिया, ठीक है। फैक्टर मेथड था कुछ नहीं, फैक्टर करने थे, फैक्टर से हो गया। दूसरा तरीका ये भी है, जैसे 12 है और 15 है 18 है, इनको एक साथ लिख लेते हैं और ऐसे कुछ कॉलम बना के क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा नंबर लेते हैं जिनसे ये सब डिवाइड हो रही, जैसे 2 से डिवाइड हो रही तो 2 से जो जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं, जो नहीं रहा उसको ऐसे एग्जैक्ट लिख देते हैं। जैसे 2 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 15 नहीं हो रहा 15 लिख दिया, ये 9 लिख दिया, ठीक। अब इधर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अगला फिर से डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 23 6, फिर इधर 15 लिख दिया, इधर 9, क्योंकि ये दोनों नहीं डिवाइड हो रही। अब देखो 2 से कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, इसमें क्या है 2 से कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही, तब 3 ले लेते हैं, 3 से डिवाइड हो रही, 3 एकम 3 3 5 15 और 3 त्रिका 9, ये बन गया। फिर से अभी 3 का हो गया, अभी एक बचा है तो 3 लिख लेते हैं, 1 हो गया 5 हो गया 3 हो गया, सॉरी 3 एकम 3 3 हो गया, ठीक। अब यहां देखा मैंने कि 5 से हो रहा, तो 1 1 और 1 तीनों 1 आ गए ना। अब देखो तीनों संख्या हमारी 1 1 आ गई, तो बाकी जो बचता है उसका हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो एलसीएम में क्या हुआ इनका गुणा, एलसीएम में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 है ना। तो भाई फिर से क्या हुआ, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, और 5 को 20 गुणे 9 9 दूनी 18, फिर से क्या बन गया हमारा 180। ये एक तरीका भी है कि इनको या तो फैक्टर मेथड से कर दो, 12 15 और 18 का अलग अलग फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के बाद क्या होता है, जो भी कॉमन मल्टीपल मिलते हैं उनको लिख लेते हैं और जो नहीं मिलते उनको छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ने का मतलब एक एक बार उनको भी लिख लेते हैं। ये जो मल्टीपल होता है गुणा हो जाता है, निकल आता है, ठीक। तो एलसीएम का एक तरीका ये है कि इनको क्या किया हमने 12 15 और 18 तीनों संख्याओं को एक लाइन से लिख लिया। फिर मैंने देखा क्या कि ये 12 15 और 18 किन संख्याओं से कट रही, तो पहले 2 से कट रही थी, 2 से मैंने सबको देख लिया, जो जो 2 से डिवाइड हो रहे थे डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया 2 6 12 और 15 नहीं कटा वैसे लिख लिया, 18 कट रहा था 9। फिर अभी 1 6 2 बार 1 6 अभी है 2 से कटने वाला, तो 2 तिहाई 6 ये नहीं कट रहा, इसको ऐसे लिख लिया, 9 ऐसे लिख लिया। फिर दूसरी बार क्या किया, 3 का देखा तो 3 एकम 3 3 5 15 और 3 त्रिका 9। अगर आप चाहें तो चूंकि 5 और 3 अब कहीं ना कहीं ये दोनों आज एक एक बार आएंगे जरूर, क्योंकि ये ना इससे 5 3 से कट रहा है, 3 5 से कट रहा है, तो हम इसको यहीं से जान लें कि इसमें 5 और 3 यहाँ आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 3
गुणे 3 गुणे 5, यही से 5 निकल आएगा। तो सीधा मल्टीपल करने 2 स्टेप हमारे आराम से कम हो सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये भी है एलसीएम निकालने का। क्या निकालने का? एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी है। और धीरे धीरे अगर एलसीएम की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, एलसीएम पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे इसका यूज बहुत है, ठीक है ना। एलसीएम का यूज आगे के टाइम में बहुत है, जब आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। इसके बाद हम अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, इसके क्वेश्चन हम करेंगे अलग से। पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ को समझना चाह रहा हूं, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ समझ लिए, उसके बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा। तो आइए समझते हैं एचसीएफ को। चलिए जानते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? मैंने बताया एक वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोले? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, दी गई सभी संख्याओं को, ठीक ना, सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। पूरी तरह विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी शेषफल पूरी तरह विभाजित कर दे, ठीक है, विभाजित कर दे। तो पूरी तरह से विभाजित करने का तात्पर्य ये हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि जो दी गई संख्याएं, जैसे हमारे पास है अगर देखें तो 24, 56 और 96 तीन संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 24, 56 और 96, ये तीन संख्याएं हैं। तो वह एक संख्या, वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या, यानी एक संख्या निकालना है 24, 56 और 96 का, कि वो संख्या क्या करे, वो निकल के तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। क्या कर दे? तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। वो हमारी क्या होती है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो पहला मेथड मैंने बताया, 24 को हम क्या करें, वही फैक्टराइजेशन, 2 इधर 12, फिर 2 6, फिर 2 23, फिर 3 एकम, इसका फैक्टर हो गया। 24 के बाद 56 बचा, 56 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 से कितना हो 1 और 4, फिर 2 से 7, फिर 7 एकम 7, फिर अगले में क्या हुआ 96 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 इधर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक और 2 तिहाई 3 एकम, ठीक। कितना हुआ? 3 एकम। तो इनके फैक्टर हम लिख लेते हैं। इनके फैक्टर क्या लिखे हमने? जैसे 24 का क्या फैक्टर हुआ हमारा? 24 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हुआ 24 का फैक्टर। 24 का फैक्टर मैंने निकाला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 56 का फैक्टर क्या निकाला? 56 का निकाला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। फिर 96 का निकाला 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 और 2 1 2 और 1 2 और फिर लास्ट में निकला 3, ये निकला। अब इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ के लिए क्या करें? जो कॉमन हो बस उसी को लिख लें, जो कॉमन हो उसी को लिख लें। तो दोनों में से क्या कॉमन? बाकी 3 2 में है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 3 संख्याओं का निकालना है तो तीनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, तभी तो हम लिखते हैं। तो यहाँ क्या होगा? केवल 3 ही संख्याएं ऐसी हैं वो जो तीनों में है, अदरवाइज नहीं है। तो 3 को लिख लिया, बाकी की क्या किया? छोड़ दिया। इसको हम छोड़ दिए तो बचा क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 8 ऐसी संख्या है, इससे बड़ी, मतलब ये ऐसी बड़ी संख्या है जो क्या करेगी? इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगी। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे एक साथ, मतलब वो कॉमन हो। समझ रहे हो नहीं? कॉमन हो कि 24, 56 और 96 को डिवाइड करे, इससे बड़ी संख्या कोई नहीं जो तीनों को एक साथ डिवाइड करे। ये एक तरीका हो गया फैक्टर मेथड, इसे कहते हैं गुणनखंड विधि या फैक्टर मेथड, ठीक है। क्या बना? फैक्टर मेथड इसे बोलते हैं। और एक तरीका है भाग विधि का। भाग विधि से हम सीख सकते हैं।
भाग विधि में हम क्या करेंगे, कोई दो संख्या ले लेंगे। ये तो हमारा गुणनखंड का तरीका था, गुणनखंड विधि से कैसे लिखते हैं निकालते हैं। और एक तरीका होता है भाग विधि का, भाग विधि से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे भाग विधि में क्या हुआ, हमने देखा एक दो संख्या है, तीन संख्या है, तो तीन संख्याओं में से दो संख्याएं ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 24 और 56 ले लिया, ठीक। तो 24 और 56, छोटी को बाहर और बड़ी को अंदर रखो। तो 24 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो दो बार ले जाते हैं, 2 चौको 8, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, ये 4 हो गया 48। इससे घटाएंगे कितना बचेगा, 8, क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ 16 से 8 गया 8, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर इस संख्या को यहाँ ले आएंगे, यहाँ लिख देंगे, इस संख्या को उठा के यहाँ उठा के रख देंगे, 8 त्रिक 24, यानी इसका इन दोनों संख्याओं का 24 और 56 का जो HCF निकला वो क्या निकला, 8। अब 8 को ले जाके अगले वाले में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 96 अगर ये डिवाइड हो जाता है, ठीक, 96 से, यानी 96 अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो यही हमारा HCF हो जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर से यही प्रक्रिया करेंगे, 8 दिखाते हैं। तो 8 का कितना हुआ, 8 एकम 8, एक बार गया, 8 एकम 8 16, 8 दूनी 16, ये डिवाइड हो गया 8। तो 8 हमारा क्या हो गया, इसका 8 हमारा इसका क्या हो गया, HCF। तो फैक्टर मेथड में क्या है, फैक्टर मेथड में आपने देखा कि हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कॉमन संख्याएं निकाल लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं फैक्टर में कॉमन है। तो कॉमन मैंने देख लिया, और भाग विधि में भी मैंने देख लिया। हम भाग विधि में क्या करते हैं, दो दो संख्याओं को निकालते हैं, क्या करते हैं, दो दो संख्याएं लेकर हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है, कैसे नहीं है, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो एलसीएम और एचसीएफ पर। उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। ये बेसिक ही था, एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक ही था। अभी बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे हैं, धीरे धीरे हम इसका हर पार्ट टच करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन टच करेंगे। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को वही लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करवाते रहिए भाई। वीडियो का जो सब है मेथड बढ़ाते रहिएगा। और वीडियोस थोड़ा देर से दे पा रहा हूँ, कुछ व्यस्तताएं रहती है इस वजह से, लेकिन दूंगा जरूर, देता ही रहूंगा। और आप लोग जैसे यूपीपी की परीक्षा आ रही है तो मेहनत किताबों से ज्यादा करो। हमारे हिसाब से आप लोग वीडियोस देखने से अच्छा ये है कि आप लोग थोड़ा किताबों का सहारा लो, किताबों से पढ़ो। नई नई किताबें मार्केट में आ रही हैं, ब्रांड लो, ब्रांडेड किताबें लो, उनको पढ़ो, ठीक ठाक पढ़ो और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। वीडियोस चूंकि अब जैसा कि समझ में आ रहा है कि फरवरी में परीक्षाएं हैं आपकी, जब फरवरी में परीक्षाएं हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है टाइम आपके पास कम है, तो उस समय वीडियो का सहारा लेना थोड़ा सा कम सही है। तो आप लोग किताबों से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सेलेक्ट हो, ठीक, आप लोग क्या हो, सेलेक्ट हो। और तो बाकी सब मोह माया है, इस मोह माया से बचें और पढ़ाई पे ध्यान दें, यूपीपी में सिलेक्शन लें। इसी के साथ सभी लोगों को गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।